किसी भी गांव में चले जाओ हरियाणा में, इनका पुरजोर विरोध हो रहा है। मैं भी 400 पार 400 पार होए क्या? देश के सबसे बड़े झूठे प्रधानमंत्री साबित हो चुके हैं। 70 साल में जो कांग्रेस ने बनाया था वो तुम 10 साल में बेच रहे हो। इन पहलवान बेटियों के साथ किया था ना, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जुलाना सीट कांग्रेस जीतेगी। और जो ओलंपिक में नमस्कार, मैं पूनम और आप देखना शुरू कर चुके हैं डिजिटल न्यूज नेटवर्क। आपको बता दें, हरियाणा चुनाव को लेकर तीनों पार्टियों में जंग छिड़ी हुई है। कांग्रेस बीजेपी में टक्कर तो है और वहीं आम आदमी पार्टी भी इस बार हरियाणा चुनाव को लेकर लगातार दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि अगर सत्ता लानी है हरियाणा में तो हमारा समर्थन तो चाहिए। तो सीधा जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि हरियाणा चुनाव में इस बार किसकी जीत होने वाली है। सर, जिस तरीके से हरियाणा चुनाव को लेकर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि अगर हरियाणा में जीत हासिल करनी है तो मेरा समर्थन तो चाहिए। नहीं, वो उनका अपना वक्तव्य है, लेकिन हमें उनकी जरूरत पड़ेगी नहीं। कांग्रेस पार्टी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा इतने सक्षम नेता हैं, सुरजेवाला जी हैं, इतने सक्षम नेता हैं कि वो अपने बिहाफ पे ही सरकार बना लेंगे। हमें किसी ऐरे गहरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। केजरीवाल जी क्या कह रहे हैं? केजरीवाल उनका वक्तव्य उनके साथ है, हमें उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। उनके ये समझ लेना, एक सीट भी मुश्किल से नहीं आ पाएगी। लोकसभा में तो आपको जरूरत पड़ गई थी। नहीं, लोकसभा में जरूरत हमने जो बात हुई थी लोकसभा में, आज 62 विधायक उनके दिल्ली के अंदर है। 62 में से 4 सीटें वो लड़े, 3 सीटें हम लड़े, लेकिन नतीजा क्या रहा? 0/0। कहाँ चले गए उनके 62 विधायक? कहाँ गए उनके वोटर? तो ये भी तो सोचना चाहिए ना इनको। और आपको मैं बताना चाहता हूं, जब भी ये हम इसको कांग्रेस आला कमान क्या बोलती है उसको देख, ये मेरा अपना वक्तव्य है कि केजरीवाल बीजेपी की बी टीम है, आरएसएस की बी टीम है। अच्छा। इन्होंने जहां भी नुकसान पहुंचाया, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो गोवा हो, उत्तराखंड हो, गुजरात हो, वो हर जगह कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया। इन्होंने कभी बीजेपी को नुकसान नहीं पहुंचाया, इन्होंने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया। वोट काटने का काम करेगी। हाँ, वोट कटवा पार्टी है ये वोट कटवा ही पार्टी है। अभी दिल्ली के अंदर इनके जो 62 सीटें आई है ना, अब घट के वो 30-32 पे आ जाएगा नीचे। लेकिन कह रहे विधानसभा में फिर से हम आएंगे दिल्ली में, तो वो तो वक्त बताएगा मैडम, वो तो वक्त बताएगा। अच्छा, जिस तरीके से हरियाणा चुनाव को लेकर लगातार बीजेपी ये कह रही है कि हमारे मुख्यमंत्री ने काम किया, हम फिर से आएंगे, क्या कहेंगे? अगर उनके मुख्यमंत्री ने काम किया होता तो खट्टर जी को क्यों हटाया? और जाके देखो ना, किसी भी गांव में चले जाओ हरियाणा में, इनका पुरजोर विरोध हो रहा है। जनता इनको देखना ही नहीं चाहती। मोदी जी तो रैली कर रहे हैं सर। अरे मोदी जी तो कहाँ नहीं रैली कर सकते। अच्छा। मोदी जी तो हर जगह रैली कर सकते हैं, उनका अधिकार है, देश के प्रधानमंत्री है, वो कहीं भी रैली कर सकते हैं, उसमें कुछ नहीं है। लेकिन वो रैली जो जनता वहां पे आ रही है वो वोट में कन्वर्ट हो रही है, वो तो डिपेंड करता है ना, जिस दिन वोटिंग होगा उस दिन डिपेंड करता है। अब मोदी जी का नारा था लोकसभा में भी 400 पार 400 पार होए क्या? अब देश की जनता का मोह भंग हो चुका है, क्योंकि मोदी जी देश के सबसे बड़े झूठे प्रधानमंत्री साबित हो चुके हैं। इनकी बातों में कोई वजन नहीं है। आज हमारे दो की सरकार चल रही है, दो खरीदते हैं, 2 बेचते हैं। अच्छा। ठीक है, तो ये सरकार चल रही है। आज जनता के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। मोदी जी का बोलते गुजरात में गुजरात मॉडल, मोदी जी बोलते रोड देखो हमने कैसे बनाए, और रोड धराशायी हो रहे हैं। अभी तो बोलते हैं कि मैंने विकास किया 10 सालों तो में। विकास के ऊपर डिबेट कर लेना मोदी जी। हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी को, आप विकास के मुद्दे पर हमारे राहुल गांधी से डिबेट कर ले। कह रहे हैं 70 सालों में कांग्रेस ने दिया ही क्या जनता को? 70 साल में जो कांग्रेस ने बनाया था वो तुम 10 साल में बेच रहे हो। अच्छा। जो 70 साल में जो खागा देश का तैयार करा, यूनिवर्सिटी बनाई, हॉस्पिटल बनाए, रेलवे बनाई, क्या नहीं बनाया कांग्रेस ने? आप उन चीजों को बेच रहे हो। बिल्कुल। आपके खरीदार अडानी जी है, अंबानी जी है, उनको तुम बेचते जा रहे हो। निजीकरण कर रहे, बेच कर रहा हूं। निजीकरण, ऐसा निजीकरण थोड़ी होता है,
ऐसा निजीकरण थोड़ी होता है। अब सपोज करो हमारे बराबर में लाल किला है, लाल किला किसके हाथ में दे दिया? बिरला के हाथ में। पहले पहला देश का जो आम नागरिक बेचारा 10 रुपए में 20 रुपए में टिकट में जाता था, आज वो टिकट 60 70 80 रुपए का कर दिया, तो ये निजीकरण हो गया। अच्छा, मेरा सवाल ये है, जिस तरीके से कांग्रेस के नेता में मुख्यमंत्री को लेके फूट पड़ती हुई नजर आ रही है, उसको किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, फूट वूट कुछ नहीं है। देखो, हर आदमी की एक महत्वाकांक्षा होती है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं या मैं कुछ करूं, लेकिन जब मैं नंबर असेंबली के चुन के आएंगे, जी। उसमें एक प्रॉपर तरीके से पार्टी की तरफ से गाइडलाइन जारी होगी और उसमें एक नेता चुना जाएगा, और जिसको सारे आम जो हमारे असेंबली के मेंबर होंगे जिसको बोलेंगे वो सीएम बनेगा। इसमें कोई होड़ वाली कोई बात नहीं है। वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कांग्रेस के नेता कुमारी सैलजा को ऑफर दे देते हैं बीजेपी में शामिल होने का, उस पे क्या कहेंगे? नहीं, खट्टर कौन होते हैं ऑफर देने वाले? कुमारी सैलजा नाम बोल रहे हैं कि आइए हमारे बीजेपी में शामिल हुई। नहीं नहीं, ये सब अफवाह है या मीडिया। दलित बेटी का कांग्रेस ने कहीं ना कहीं जो चीजें मिलनी चाहिए तो वो नहीं दे पा रहे हो। दलित के बेटे को तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रखा कांग्रेस ने। अच्छा। और दलित की बेटी प्रदेश अध्यक्ष रही है। भाई, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, दलित तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारी पार्टी के, और कुमारी सैलजा इससे पहले पीसीसी प्रेसिडेंट थी, तो वो तो उनका जो था वो तो सब खत्म है। कुमारी सैलजा जी हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सुरजेवाला जी कंधे से कंधा मिलाकर और बड़े शांतिपूर्वक तरीके से और गंभीरता को लेते हुए हरियाणा का चुनाव जीतेंगे, और इंशाअल्लाह ताला सरकार हमारी बनेगी। अच्छा, जिस तरीके से जुलाना की हॉट सीट बनी हुई है विनेश फोगाट को लेकर, क्या लग रहा है विनेश फोगाट वो सीट निकाल कर ले जाएंगे? वो तो जुलाना की जो जनता है ना, उन्होंने जता दिया है। अच्छा। वो जीत उनकी झोली में पहले लिख के रख दिया और कह रही बेटी आराम नाड़ जाके तकिए के नीचे तू अपनी यू सीट रख ले और आराम से सो जा। और बीजेपी सरकार के मुंह पे तकड़ा तमाचा लगने वाला है। आम आदमी पार्टी ने भी तो पहलवान को उतारा है अजी ना? पहलवान को उतार दिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो बीजेपी ने इन पहलवान बेटियों के साथ किया था ना, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जुलाना सीट कांग्रेस जीतेगी, और जो ओलंपिक में इसके क्या नाम है विनेश फोगाट के साथ जो गेम हुआ ना, बीजेपी ने जो गेम किया, बीजेपी ने गेम किया, ये नहीं तो 100% मेडल आता, 100% मेडल आता, क्योंकि अगर वो मेडल जीत जाती तो इनके मुंह पे तमाचा लग जाता। देश का गौरव बढ़ाने के लिए बीजेपी क्यों ऐसा करेगी? देश का गौरव बढ़ाने के लिए नहीं, इनका गौरव घट जाता अगर वो, क्योंकि इनके जो वो था क्या नाम है इनका, बृजभूषण सिंह, उसने बोला था इनमें कोई जान नहीं है। अच्छा। ये खत्म है, फूके हुए कारतूस बोला उसने कि ये फूके हुए कारतूस है, इनमें दम नहीं है, और उस बिटिया ने वहां पे दम दिखा दिया ओलंपिक में। वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह ये कहते हैं कि विनेश फोगाट का कांग्रेस में शामिल होना कहीं ना कहीं उनके आंदोलन का नींव रखना कांग्रेस की साजिश थी। और अन्ना आंदोलन किसका साजिश थी, ये ब्रजभूषण नहीं बताएगा। अन्ना आंदोलन भी आरएसएस और बीजेपी की साजिश थी ना, जिससे रामदेव सलवार सूट पहन के भागा था। हमारी सरकार थी केंद्र के अंदर, हमारे कैबिनेट मंत्री अन्ना जी से मिलने जाते थे, वहां पे अन्ना जी की खूब खैरियत लेते थे जाके, लेकिन वो आंदोलन किसने खड़ा, अन्ना की हिम्मत थी इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करने की? इसके पीछे आरएसएस था और भारतीय जनता पार्टी थी। कांग्रेस को बदनाम करने की साजिश थी इनकी, और जब इनसे कुछ नहीं हुआ जी। आज अन्ना हजारे आज कहाँ है? अन्ना हजारे तो अपने वो 4x4 की कोठरी में पड़े ना, वेदांता में इलाज कैसे करा ले? हमारे बस की तो वेदांता में इलाज कराना नहीं है, अन्ना हजारे वेदांता में कहाँ से इलाज कराता है? अच्छा, मेरा लास्ट सवाल ये है, कांग्रेस कितनी सीट लेकर आ रही है हरियाणा में? हरियाणा में कांग्रेस 60+ सीट लेकर आ रही है। 60+। हाँ जी। चलिए, देखिए आपको बता दें कि हरियाणा चुनाव में अब काफी कम वक्त बचा है, लेकिन तीनों पार्टियों में कड़ी टक्कर है। वहीं आम आदमी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि अगर हरियाणा में जीतना है, अगर हरियाणा में विजय करना है तो मेरा समर्थन लेना पड़ेगा। लेकिन आपको बता दें कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े थे, इनका साफ साफ कहना है कि
हरियाणा में वो 60 से ज्यादा सीट लेके आने वाले, लेकिन देखना ही होगा कि हरियाणा में कांग्रेस अपनी पकड़ बना पाएगी या नहीं बना पाएगी। मैं पूनम और आप देख रहे थे डिजिटल न्यूज नेटवर्क।